नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करेंगे डाइट से जुड़ी हुई बातों पर। डाइट से जुड़ी है। डाइट एक महत्वपूर्ण चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए। हमारे साथ एक बहुत ही फेमस डाइटिशियन है, डॉक्टर दीप्ता नागपाल। उनसे हम बात करेंगे। डाइटिशियन है फेमस। और कई अभी गर्मी भी बढ़ गई है, हीट वेव का भी अलर्ट है कई जगहों पे। और कई जगहों पे जो है बारिश भी हो रही है। तो ऐसे जो बारिश और गर्मी का जो मौसम है, वो उसमें खान पान को लेकर हम बातचीत करेंगे कि ऐसे में हमारा खान पान जो है वो किस तरह का होना चाहिए और किन चीजों से हमें बचना चाहिए। तो दीप्ता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि गर्मी और बारिश के मौसम में जब हमारा जो हेल्थ है उसके लिए क्या पोषण चीजें क्या जरूरी जरूरी है। आजकल बहुत ही कंफ्यूजिंग मौसम है। नहीं समझ जी। में आ रहा कि गर्मी चल रही है या बारिश चल रही है। अगर मौसम बहुत गर्म है तो ऑफ कोर्स हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं आजकल हॉस्पिटल्स में हीट एग्जॉस्शन के, हीट स्ट्रोक के। और जहां बारिश की बात आती है तो जो बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट है वार्मथ पहुंचाना, बॉडी को वार्म देना। तो जब बॉडी गर्म सर्द में आ रही है तो इन्फेक्शंस ब्रीड कर रहे हैं। जी। तो एक दिन बहुत गर्म टेम्परेचर रहता है, एक दिन बहुत ज्यादा बारिश पड़ जाती है। इससे क्या होगा, इन्फेक्शंस ब्रीडिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी बेमौसमी। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लूज ना हो, जिसकी वजह से हेडेक्स होना, हीट स्ट्रोक होना, एग्जॉस्शन होना बहुत कॉमन है। और हमें अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखना है क्योंकि इतने बदलते मौसम से हमें वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, बैक्टीरिया भी फैल रहा है। तो हमें वार्म चीजें खानी है और वो खाना जो हमें पोषकता भी दे और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाए। जी। तो ऐसे में गर्मियों में आमतौर से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो हमें उसमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से खान पान में अपनी किन चीजों को नियमित रूप से उसमें लें कि उन हम डाइट डिहाइड्रेशन से बचे रहें गर्मियों में। डिहाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा कॉमन है। एक सिंपल हेडेक भी डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। हीट एग्जॉस्शन, हीट स्ट्रोक, बाहर अब लोग जाते हैं और घर आते हैं तो बहुत फिटीग्ड और वीक महसूस करते जी हैं, जी। बिना कुछ किए, इवन कार में बैठ के भी जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पीते रहिए। हम लोग मोस्ट ऑफ द डे एसी में बैठे रहते हैं और एसी में बैठने की वजह से हमें प्यास ही नहीं लगती है। जी बिल्कुल। अपने पास पानी रखना बहुत जरूरी है। और सिर्फ पानी रखना ही नहीं, एक होता है वर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स माने कि आपका सोडियम, आपका पोटेशियम, आपका क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, ये आपकी बॉडी में पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपके सेल्स तक बेसिकली एनर्जी को पहुंचाते हैं। आप जब एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं या फिर आप नींबू पानी सॉल्ट डाल के ले लेते हैं जिसमें पोटेशियम भी मिल गया आपको और सोडियम भी मिल गया, एक सिंपल सा नारियल पानी लेते हैं, बटर मिल्क ले लेते हैं, आप एकदम से एनर्जाइज्ड फील करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहिए और थोड़ी थोड़ी देर में इलेक्ट्रोलाइट्स वाली, नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स वाली बेशक चीजें लेते रहिए। अच्छा, आमतौर से जब बारिश का सीजन होता है तो इसमें क्या होता है कि लोगों को थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, बाहर खान पान का भी अभी दौर थोड़ा बढ़ गया है। तो और इन्फेक्शन होने का खतरा भी ज्यादा रहता है, यानी फूड पॉइजनिंग वगैरह का भी बहुत ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए खान पान के तौर पे। खाना पीना तो बाहर का भी कल्चर ही बन गया है। अगर हम मना भी करें तो बिल्कुल। लोग खाते ही हैं बाहर जाके। कटी हुई सैलड्स, कटी हुई सब्जियां इज स्ट्रिक्ट नो बहुत, क्योंकि उसके ऊपर काफी बैक्टीरिया आता है जो उनको बुखार और वायरस सारा उसके ऊपर पलता है, वो नहीं करना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको ज्यादा पका हुआ खाना खाना चाहिए। आपको स्ट्यूज, सूप्स ले लीजिए, राइस ले लीजिए, दाल ले लीजिए और इंश्योर कीजिए अच्छी जगह से खा रहे हैं। हाइजीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा फ्राइड अगर आप खाएंगे बाहर जाके इस टाइम पे, गैस्ट्राइटिस होता है, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। और साथ में वो जो फ्राई, जो वो ऑयल यूज करते हैं वो बहुत ही खराब क्वालिटी का है। तो जी जी। कोशिश कीजिए लाइक स्लो फ्लेम पे कुक्ड स्ट्यूज, कुक्ड स्ट्यूब, साथ में थोड़ा ब्रेड ले लिया या राइस ले लिया। हाँ, फिश को भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इस टाइम ये ब्रीडिंग सीजन है, बाहर की फिश है वो नुकसान कर सकती अच्छा। अच्छा, कई बार हमने देखा है कि अभी आमतौर से जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या एनर्जी ड्रिंक्स हैं, है। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनका भी थोड़ा गर्मी में ज्यादा लोग, बच्चे हैं या बड़े हैं जो भी हैं, इस्तेमाल करने लगते हैं। इनका क्या ये फायदेमंद है हमारे लिए या हमें अवॉइड करना चाहिए जो एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं। ये सब्जेक्टिव है, मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। अगर मेरे पास एक मेरा क्लाइंट या पेशेंट है जो क्रिकेट खेल रहा है 4 घंटे के लिए बाहर, उसको मैं एनर्जी ड्रिंक्स जो बाहर से आते हैं वो भी मैं उसको प्रिस्क्राइब कर देती हूँ। बहुत अच्छे एनर्जी ड्रिंक्स इंडिया में अवेलेबल हैं जिसमें चीनी नहीं है या फिर कम मात्रा में डाली गई है। मगर इस तरह से जो ग्लूकोन डी बस पीते ही रहना, पीते ही रहना, दैट्स नॉट वाइज,
क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो जो एनर्जी ड्रिंक्स है उसको तब लीजिए जब उसकी जरूरत है, जब आप वर्कआउट करें, बाहर गर्मी में गए हैं, जो बाहर काम करते हैं। अदरवाइज जो हमारे घर में आप नींबू पानी नमक डाल के, जैसे मैंने कहा, या बेल का आपका जो शरबत हो गया, खसखस का शरबत हो गया, नारियल पानी हो गया, बटर मिल्क हो गया, वो गुड इनफ। अच्छा, ये आमतौर से जो एक पाचन को लेके भी एक बड़ी समस्या रहती है लोगों के साथ, कि लोगों का जो टाइमिंग शेड्यूलिंग है खाने पीने की, वो बहुत डिफरेंट हो गई है। कोई लेट नाइट आ रहा है, कोई लेट आवर्स में खा रहा है। तो उस एक पाचन जो रहता है उसके लिए उन लोगों के लिए क्या, इस मतलब कुछ डाइट में क्या चीजें शामिल होना चाहिए? मेरे पास इस टाइम पे जो बारिश का सीजन आता है, बहुत ज्यादा गेस्ट्राइटिस के पेशेंट्स आते हैं, मतलब जी। मैक्सिमम बट इस टाइम पे आता है। रीजन ये होता है जो पाचन शक्ति आपकी थोड़ी सी हल्की पड़ चुकी होती है। अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूं तो आयुर्वेदा कहीं ना सूरज से, गर्मी से पाचन शक्ति को लिंक करता है कि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है इन दिनों। तो इन दिनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ इस हल्का खाना खाना, फ्रेश खाना खाना। अगर मैं हल्का खाना कह रही हूँ तो मेरा कहने का मतलब है बहुत ज्यादा रिच फूड ना होना। जैसे हम अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो हमारे खाने में बहुत ज्यादा जी। रिच ग्रेवीज डलती हैं। तो वे नॉर्मल जो तरी है आपकी, जो नॉर्मल करी है, नॉर्मल तड़का लगा के खाना खाना। अगर दालें हैं, बहुत ज्यादा हैवी दालें नहीं खाना, बहुत ज्यादा जो राजमा चने हैं वो नहीं खाना। हल्की मसूर की दाल, मूंग की दाल खाना, हल्के मिलेट्स खाना, जैसे कि आपका अमरैंथ हो गया या जवार हो गया, मक्का हो गया। सब्जियों की अगर बात करूं, अगर हम बहुत ज्यादा हरी जो सब्जियां खाएंगे, जैसे पालक हो गया, वो इस टाइम पे कंटेमिनेट हो जाती हैं, वो भी गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकती है, डायरिया हो जाता है। अगर आपने पत्ते वाली सब्जियां खानी है तो मॉनसून की, जैसे कि अरबी का पत्ता हो गया, फिडर है, जिसे लिंगड़ी का साग कहते हैं पहाड़ों में, या फिर आपका आलू के पत्ते हो गए, तो इस, या लाल माठ हो गया, आंबड़ी हो गई जो महाराष्ट्र में खा जाता है, इस तरह के साग खाने। बाकी घिया, तोरी, टिंडा, जो नॉर्मल खाना है वो खाना खाना ज्यादा चाहिए। अच्छा, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में भी इस बार जो है वो भी गर्मी ने भी रिकॉर्ड तोड़ा, वहां पे भी अच्छी खासी गर्मी हो रही है। तो वहां के लोगों को मतलब खान पान को लेके क्या मतलब चेंजेस करने पड़ते हैं गर्मी में? जम्मू से बिलोंग करती हूँ तो थोड़ा खाना जानती हूँ वहाँ का। जम्मू में बहुत रिच फूड खाया जाता है, और जम्मू से सबसे ज्यादा, वो जो बेल्ट है वहां से सबसे ज्यादा गैस्ट्राइटिस का हम्म। पेशेंट आते हैं। हमें चाय पीते हैं बार बार, बहुत ज्यादा रिच ग्रेवीज का यूज करते हैं। हम अपने जम्मू के ही ट्रेडिशनल खाने को थोड़ा सा चेंज करके अच्छे से खा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लिक्विड्स की, जैसे हम थोड़ी खसखस, थोड़ी केसर, थोड़ी सौंफ, ये सब यूज करके अच्छा सा जो कहवा बनाते हैं हम, वो बना सकते हैं। ना कि एक ही बार चाय बनाई गुलाबी और उसको गर्म करते रहे, वो एसिड और गैस डेफिनेटली कॉज करेगी। जैसे राजमा है, अगर वो खाना है तो दोपहर के टाइम खाओ, उसमें थोड़ा मेथी दाना, अजवाइन, ये सब भिगो के खाओ, ना कि उसको रात को खाओ। तला हुआ कम खाओ, चीनी थोड़ा कम खाओ। मसाले हम मॉनसून में खा सकते हैं बट ओवर डू मत करो, जो कि हम उस बेल्ट यस। में कर देते हैं। अच्छा, आमतौर से जैसे हाई बीपी पेशेंट हैं जी। या जिनको शुगर की मतलब ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या स्पेशल कुछ डाइट्स के लिए रहता है क्या? जैसे आजकल अगर मैं हाई बीपी की बात करूं तो पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट एक मिनरल है, और मैग्नीशियम जो सोडियम लेवल्स को कम करता है। ठीक है, तो अगर हम नींबू पानी लेते हैं हाई बीपी वालों के लिए बिना सॉल्ट के, तो वो एक अपने आप से एक रेमेडी है। जी। तो उनका पोटेशियम लेवल्स बढ़ेगा तो सोडियम अपने आप ठीक रहेगा। अगर वो दिन में एक दो मौसमी खा लें इस टाइम पे, उनको उससे एनर्जी भी आएगी और सोडियम लेवल उनके कम रहेंगे। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। ब्लड प्रेशर इसलिए भी हाई होता है क्योंकि लोग पानी कम पी रहे होते हैं। जी। अगर मैं शुगर की बात करूं, आज के लोग आम खूब खा रहे हैं। आम अगर आप खा रहे हो और आप डायबिटिक हो तो उसको तरीके से खाइए, उसको खाना खाने के बाद मत खाइए, आपकी ब्लड शुगर एकदम से शूट होगी। आप अगर आप आम खा रहे हैं तो उसको एक जैसे दही के साथ खा लीजिए, या थोड़े नट्स ले लीजिए उसके साथ, तो ब्लड शुगर सही रहेगा। हमारे क्या रहता है ना लोगों में कि खाना खाए और मिठाई खा ले। लोग हम्म। खाना अनाज बहुत ज्यादा खाते हैं हमारी जी। जम्मू जी। कश्मीर के, जो अनाज भी, चावल का क्वांटिटी भी जी। ज्यादा खा ली, मिठाई भी खा ली, तो वो ब्लड शुगर रेज होगा। तो अगर आपको मिठाई खानी है तो तरीके से खाओगे, उसके आसपास आप कुछ अनाज नहीं है, ताकि जी। आपका ग्लूकोज लोड कम रहे। अच्छा, ये जो घर में जैसे हम कौन से ऐसे फूड इस्तेमाल करें जिनसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे, जैसे हम क्या ले सकते हैं, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो, तो इम्यूनिटी के तौर पर उनको बढ़ाने के लिए हम कौन से फूड इस्तेमाल करना चाहिए? इम्यूनिटी बढ़ती है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, अच्छी नींद लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है, हम्म। अच्छा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने से, और खाने से। हम्म। अगर खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो सब सब्जियां और फ्रूट जिसके अंदर, जो जिनके अंदर कलर्स हैं, जैसे कि आजकल है जामुन,
गर्मियों में आपका वाटरमेलन, फिर जी। आपका हो गया मैंगो जिसमें बीटा कैरोटीन होता है, आपकी जो जी। हरी सब्जियां हो गई, जो जितने भी कलर्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो जरूर खाने चाहिए। उसके खाने का तरीका क्या है, आजकल व्हेन इट्स हम्म। रेनिंग तो सूप और स्ट्यूज बना लीजिए, एक दिन जी। में एक बार सूप ले लीजिए। एक टिप बताती हूँ बच्चों के लिए, बड़े भी यूज कर सकते हैं। हम्म। खसखस, थोड़ा सा बादाम का पाउडर, थोड़ा सा केसर, चार मगज होता है, चार जी। मगज के बीज, इन सबको पीस के, थोड़ा सा अखरोट पीस के, इसको कांच के डब्बे में रख लीजिए और इसको आप दूध में डाल के ले सकते हैं। ये इम्यूनिटी काफी अच्छा मिनरल्स देगा और इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। चलिए, अच्छा, एक आखिर में, अब आप कम से कम हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ, मानसून और ये जो है ये गर्मी है, इसके लिए कुछ सबसे जरूरी जो आपका मैसेज है इन दिनों में, उनको किन चीजों से बचना है या क्या खाना है, एक जरूरी मैसेज जो आप देना चाहेंगे उनको। हाइजीन, आप घर में भी जो सब्जियां हैं बहुत देर तक काट के मत रखिए, अपने हाथ धोकर सब्जियों को बनाइए, खाने को बनाइए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो 2-3 दिन से मैं खुद देख रही हूँ अपने पेशेंट्स के साथ, जो लोग बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स कर रहे हैं उन लोगों को हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक हो रहा है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप घर से जा रहे हैं एक बनाना ले लीजिए एज अ प्री वर्कआउट मील, साथ में नींबू पानी और थोड़ा सॉल्ट लेके जाइए, ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट कम ना हो। आते ही आप एक जूस पी सकते हैं, जैसे मौसमी का जूस, थोड़ा नमक डाल के। अगर आप बहुत, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं, बिकॉज इस टाइम पे जिम में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। और जी। मेरे पास मेरे खुद के भी जो क्लाइंट्स हैं, मैंने इसी हफ्ते 2-3 को ऐसे डील किए जिन्होंने ओवर एक्सरसाइजिंग करके और प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील का ध्यान ना रख के दे हैड अ प्रॉब्लम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, वर्कआउट पे जा रहे हैं, बहुत धूप में जा रहे हैं, तो अपना जी। इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखिए, पानी का ध्यान रखिए। वो कम, मतलब डेथ्स हो जाती हैं, फेटल हो जाती है ये सिचुएशन, छोटी सी जी। हमारी जी। लापरवाही। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लेजर, थैंक यू।